Hello students, we are back here with a new online teaching video. आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के 6 चैप्टर सदाचार को। बच्चों, सदाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सत प्लस आचार, यानी कि अच्छा व्यवहार ही सदाचार कहलाता है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपको क्या करना है, इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उनको ठीक से याद करना है और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। ये थोड़े से इसके कठिन शब्दार्थ हैं। चलिए हम एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। रिपुः यानी कि शत्रु, उद्यम यानी कि परिश्रम, शरीरस्थ यानी कि शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है, स्वः आने वाला कल, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाणे दोपहर से पहले, आपराणिकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अन्नतम झूठ, सनातन सदा से चला आ रहा हो, शातः हो, औदार्यम उदारता, ऋजुता ऋजुता का मतलब है सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जेत बचना चाहिए, वाचा यानी वाणी से। इन शब्दार्थों को आपको 1 से 2 बार अच्छे से याद करना है। उसके बाद हम इस ट्रांसलेशन को करते हैं। तो हमारा पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नाव सीदति। देखिए, आलस्यम का मतलब होता है आलस्य, यानी कि आलस करना। मनुष्याणाम यानी कि मनुष्यों के, शरीरस्थो शरीर में स्थित, महान रिपु महान शत्रु यानी कि बहुत बड़ा शत्रु है। क्या हुआ इस लाइन का मतलब? आलस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, यानी आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नाव सीदति। इसका मतलब है नास्ति, इसमें 3 शब्द हैं, नास्ति, उद्यम और समो। नास्ति का मतलब है नहीं है, उद्यम मतलब कि परिश्रम यानी कि मेहनत, समो यानी कि समान। इसका मतलब हुआ परिश्रम के समान नहीं है। बंधु, बंधु का मतलब हुआ मित्र, परिश्रम के समान मित्र नहीं है। कृत्वा यानी कि करके, यम जिसको, न अवसीदति दुखी नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मनुष्य है इसका परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है, बंधु नहीं है, जिसे करके वह कभी भी दुखी नहीं होता है। तो पूरे श्लोक का क्या मतलब हुआ कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है, जबकि परिश्रम के समान उसका कोई मित्र नहीं है, जिसे करके वह कभी भी दुखी नहीं होता। मतलब परिश्रम को करके व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता, लेकिन आलस्य करके व्यक्ति हमेशा दुखी होता है। चलिए हम इसके दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा श्लोक है, स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाणे चाप्राणिकम न ही प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम। एक एक शब्द का देख लेते हैं पहले। स्वः यानी कि आने वाला कल, कार्यम कार्य को, अद्य इसमें 2 शब्द हैं, अद्य यानी होता है आज, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाणे यानी कि
जो दिन है उसके पहले ही, यानी दोपहर के पहले। च आपराणिकम, जो दोपहर के बाद का काम होता है उसे दोपहर के बाद का समय होता है उसे आपराणिकम बोलते हैं। नहीं, यानी कि नहीं, प्रतीक्षते, प्रतीक्षा करती है, मृत्यु, मृत्यु, कृतम, कृतम, अश्य, किए गए का, न, वा यानी होता है अथवा, कृतम, किए हुए का। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ हम एक बार अब देखते हैं। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, यानी कि जो कल का कार्य, कल का काम है, स्व यानी होता है आने वाला कल, तो जो कल का काम है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत मतलब कल के काम को आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाणे चापराणिकम, और दोपहर के बाद वाले कार्य को दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। दोपहर के बाद वाले काम को दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि जो मृत्यु है वह प्रतीक्षा नहीं करती है। क्योंकि जो मृत्यु है वह प्रतीक्षा नहीं करती है। किस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है? कृतम अस्य न वा कृतम, कि जो आपका कार्य है वह किया गया है अथवा नहीं किया गया है। आपका जो काम है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, इस बात की मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इसका तीसरा श्लोक बहुत ही सरल है बच्चों। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ब्रूयात का मतलब होता है बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात, नहीं बोलना चाहिए। सत्यम प्रियम, देखिए इसमें दो शब्द हैं, एक तो है सत्यम और इस मैं से ही ए निकलेगा जो अप्रियम शब्द बनाएगा, तो सत्यम अप्रियम। तो वो कह रहा है कि नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? अप्रिय सत्य, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। मतलब कि ऐसा सत्य जो किसी को बुरा लगे वह हमें नहीं बोलना चाहिए। उसने अलग अलग तो बता दिया आपको कि आपको सत्य भी बोलना चाहिए और प्रिय भी बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सत्य जो किसी को चुभ जाए, किसी को बुरा लगे, वह हमें नहीं बोलना चाहिए। आगे प्रियम च न अनृतम, दो इसमें भी दो शब्द हैं नानृतम में। इस नानृतम में दो शब्द हैं, न अनृतम। अनृतम का अर्थ होता है झूठ। प्रियम च न अनृतम बुर्यात, यानी कि और प्रिय किंतु झूठ नहीं बोलना चाहिए। मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि आपको किसी को प्रिय लगाने के लिए आप असत्य बोलें, झूठ बोलें, तो यह भी आपको नहीं करना चाहिए। तो देखो यहाँ जो लाइन आई है और यहाँ जो लाइन आई है उसमें क्या अंतर है? यहाँ कह रहा है कि आपको अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना है, और यहाँ कह रहा है कि आपको प्रिय लगने वाला असत्य नहीं बोलना है। यानी ये नहीं कि किसी को आप चाहते हैं कि उसे अच्छा लगे तो आप झूठ बोलने लग जाएं, तो वो भी आपको नहीं करना है। यह क्या है? एष, यह धर्म, धर्म सनातन है, सनातन है, शाश्वत है, हमेशा से चला आ रहा है, सदा से चला आ रहा है। सनातन का मतलब है सदा से चला आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ पूरे श्लोक का? सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और च का मतलब क्या होता है? और प्रिय लेकिन असत्य नहीं बोलना चाहिए। यह धर्म हमेशा से चला आ रहा है। हमारा चौथा श्लोक है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृता चापि कौटिल्यं न कदाचन।
इसका मतलब है हमेशा व्यवहार में होनी चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा व्यवहार में होना चाहिए। क्या? औदार्यम, उदारता, सत्यता, सत्यता, ऋजुता यानी कि सरलता, मृदुता यानी कि कोमलता। चापी का मतलब और भी, चापी का मतलब होता है और भी। मतलब ये हुआ कि हमेशा व्यवहार में होना चाहिए उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता भी, और कोमलता भी। फिर वो बोल रहा है कौटिल्यम न कदाचन। कदाचन माने कि कभी भी नहीं, कभी भी। न यानी नहीं, कौटिल्यम यानी कि कुटिलता। कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए, कुटिलता कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो उदारता का मतलब है कि हम दूसरों को क्षमा कर सकें, सत्य बोलें और सरल रहें और कोमल स्वभाव वाले हों, लेकिन हमारा स्वभाव दूसरों के बारे में बुरा सोचने का नहीं हो, कुटिल नहीं हो। इसके बाद हमारा 5th श्लोक हम देखते हैं। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। ये श्लोक हमें सिखा रहा है कि हमें किन किन की सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ व्यक्ति की यानी कि सज्जन लोगों की, गुरुम चापी और गुरु की भी, मातरम पितरम तथा और माता की पिता की, सज्जन पुरुषों की, गुरु की, माता और पिता की, इनकी मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सततम हमेशा, सदा, सेवेत सेवा करनी चाहिए। यानी हमेशा निरंतर निरंतर हमेशा सेवा करनी चाहिए। किन किन से? मन से, कर्म से, वचन से। इसके बाद हमारा 6th श्लोक हम देखते हैं। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। क्या अर्थ होता है इसका? मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्र के साथ कलह करके यानी कि झगड़ा करके, न कदापि सुखी जनः, कभी भी जो व्यक्ति है वह सुखी नहीं होता है। कभी भी, कदापि का मतलब है कभी भी, जो व्यक्ति है, जो लोग है, कोई भी, वह सुखी नहीं होता है। मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, ऐसा जानकर, प्रयासेन प्रयास करके, तदेव परिवर्जयेत उससे बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए। ऐसा जान करके हमें उससे बचना चाहिए, मतलब मित्र के साथ झगड़ा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस पाठ में 6 श्लोक थे। आपको क्या करना है? इन 6 श्लोकों में से जितने ज़्यादा श्लोक आप कंठस्थ कर पाएँ, मतलब कि लर्न कर पाएँ और बिना देखे लिख पाएँ, उतना आपके लिए सही है। क्योंकि 1 या 2 श्लोक तो आपको एक क्वेश्चन आता है आपका कि आप पाठ्य पुस्तक का कोई भी श्लोक लिखिए, तो आपको वही श्लोक लिखना होगा आपकी जो बुक में है, और वो श्लोक नहीं लिखना है जो कि पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। तो आपको लगभग 3 से 4 श्लोक हमेशा याद होने चाहिए, और इनका जो ट्रांसलेशन है वो तो आपको सभी का ही याद होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने इसके शब्दार्थ और ट्रांसलेशन को कर लिया। अब शेष रहता है इसका अभ्यास। तो अभ्यास, अब जब हमने चैप्टर पढ़ लिया है, उसका ट्रांसलेशन भी हमने कर लिया है, तो अभ्यास करना आपके लिए इतना कठिन नहीं होगा। फिर भी जो इसके क्वेश्चन है, जो कि उनका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप फिर आसानी से इसके आंसर कर सकें।
जैसे कि जो दूसरा प्रश्न है, पहला तो हो गया कि सभी श्लोकों को आपको सस्वर गाना है, यानी कि गाकर देखना है। दूसरा है कि जो राइट सेंटेंस है उनके आगे तो आपको आम लिखना है, आम का मतलब हाँ होता है, और जो रॉन्ग सेंटेंस है उनके सामने आपको न लिखना है, यानी नहीं। तो प्रातः काले काले ईश्वरम स्मरेत, यानी कि सुबह के समय ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। तो ये तो सही बात है ना, तो इसमें आम आएगा, तो इसमें आपको आम लिखना है। अनृतम ब्रूयात, यानी कि असत्य बोलना चाहिए। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये इसके आगे आम आएगा कि या ना आएगा। आगे मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से सज्जन लोगों की सेवा करनी चाहिए। मित्र मित्र के साथ झगड़ा करके लोग सुखी नहीं होते हैं, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है। कल के काम को आज ही कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको वन वर्ड में आंसर करना है। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। तो आप एक अपना श्लोक देखोगे, उसका ट्रांसलेशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन है जो प्रतीक्षा नहीं करती है। अगला है सत्यता कदा व्यवहारे साथ, सत्यता कब व्यवहार में होनी चाहिए। अगला किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए। इनके आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमने ट्रांसलेशन देखा है, तो हम अब उनमें से इनके आंसर लिख सकते हैं। तो आप ही को फाइंड करके आंसर लिखने हैं। अगला है केन सह कलहम कृतवा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ झगड़ा करके जो व्यक्ति है वह सुखी नहीं होता है। कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन महान शत्रु हमारे शरीर में रहता है। आगे के जो प्रश्न है वो प्रश्न निर्माण है। इसके बाद इसमें आपको सार्थक वाक्य का निर्माण करना है, और इसमें आपको अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। ये जो अव्यय पद है इसमें मंजूषा में लिखे हुए हैं, इनमें से जो जिसमें राइट आएगा उसमें आपको ये भरना होगा, और बाकी इसमें भी आपको वाक्य बनाकर लिखने हैं। इस तरीके से मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ आपके लिए अभ्यास को, ताकि आप अभ्यास करें और सीखने की कोशिश करें। यहाँ पर हमारा जो 6 चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आगे आपसे एक नए चैप्टर में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।